अभी एक शॉट देख रहे थे, वो आपसे उलझ रहा था, ये आपसे उलझ रहा था? नहीं, बेसिकली ये वेस्ट इंडीज का बॉलर है। हाँ। टीनो बेस्ट, इसका काम ही यही है। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि इससे पूरी वेस्ट इंडीज टीम भी तंग है, लेकिन अच्छा। एज ए नेचर वाइज हाँ। अगर आप इसे आउट ऑफ द ग्राउंड देखेंगे अच्छा। ना, तो इससे बड़ा ह्यूमन बीइंग कोई नहीं है। अच्छा। हर प्लेयर ऐसा होता है, क्योंकि अपनी कंट्री के लिए जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसका ये ख्वाहिश होती है कि यार अगर कोई बैट्समैन सेट है तो उसको इस तरह डिस्टर्ब किया जाए। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये था कि इसको आपने देखा भी होगा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहा था, मैंने तो उसको टच भी नहीं किया, लेकिन वो बॉल ऐसा रहा था, ऑटोमेटिकली अंपायर्स ने उसको कॉल कर दिया था कि इसमें इसकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है, और अपना एटीट्यूड थोड़ा सा ठीक रखो, ये गेम है, इसको गेम के हिसाब से नहीं कहा, वो भी लौरिया आएगा तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मैं ग्राउंड में कुछ ऐसा ना करूं। हाँ, मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम होती थी ग्राउंड में, हाँ। कि अगर कोई अब्यूजिंग करता था, अच्छा। चाहे वो आम लाइफ में है या चाहे कोई वो स्पोर्ट्स में है, कोई अब्यूजिंग करता था, वो मुझे समझ में नहीं आता, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। मैं कोशिश करता था कि जब से आप ये कह लें कि वालिद साहब ने, भाइयों ने, कामी भाई ने बताया कि ये इनका काम होता है वाइट पीपल का, या किसी का भी कोई बैट्समैन सेट होता है तो उसको अब्यूजिंग करते हैं, हल्की फुल्की टीज करते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन रखा करो। जो तुम्हारा बैटिंग ऑर्डर है, तुम्हारे सर पे ऑलमोस्ट पूरी बैटिंग सेट होती है। हाँ। तुमने ही मैच को सेट करना होता है, तुमने ही मैच को निकाल के लेके जाना होता है। तो बस कोशिश ये करता रहता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे ख्याल है 1 या 2 किस्से आए होंगे क्रिकेट में, अपने पूरे कैरियर में। भाई ग्राउंड में मैंने ये किया है, वो भी इस वजह से हुआ था कि उन्होंने अब्यूजिंग की थी। और ये जो आपने व्हाइट रेस की आपने बात की, आपको इन लोगों से ज्यादा ये शिकायत रही है, आपका तजुर्बा रहा है कि ये लोग ज्यादा अब्यूज करते हैं? नहीं, बेसिकली वो ज्यादातर तो सारी कंट्रीज जो बॉलर्स होते हैं ना, वो उनकी एक आप कह लें कि वो मेंटल अप्रोच के साथ वो खेलते हैं। ठीक है। कोई नया बैट्समैन आएगा ना, उसको कुछ भी नहीं करेंगे, आप जिसकी मर्जी आप बैटिंग निकाल के देख लें, चाहे वो नंबर 1 विराट है, बाबर है, कोई भी है, ठीक है, तो उसको अर्ली ऑन कुछ भी नहीं कहेंगे। जैसे ही वो सेट होंगे क्रीज पे, आप उनको पता चल जाएगा कि भाई अब ये रुकने वाला नहीं है, तो वो हल्की हल्की टीज करते रहते हैं। तो ये नेचुरल सी बात है कि बॉलर करता ही करता है, फास्ट बॉलर, स्पिनर इतना नहीं करता, लेकिन जो 1-2 फील्डर्स होते हैं वो भी हल्का फुल्का तरह टीजिंग करते रहते हैं। तो ये हम लोग यूज्ड टू होते हैं। सबसे ज्यादा कब आपने अपना टेम्पर लूज किया गया? ऐसी तैसी हर किस्म के कानून दी तो ठहर जा, मैं तो उनसे ना करना। हमारा इंडिया के साथ मैच था, तो गौतम गंभीर जी, गौतम ने ऐसी बात की थी कामी भाई के साथ, तो मैं पहले रिलैक्स होकर ना पीछे खड़ा हुआ था, तो उस वक्त सुरेश रैना उनके साथ खड़े हुए थे। तो गौतम ने ना बातें करते करते उसने अब्यूज किया कामी भाई को। अच्छा। तो मैं ऐसे ही ना जरा पास खड़ा हुआ था, तो मेरे कानों में पड़ गई, क्योंकि माशाल्लाह सीनियर प्लेयर हैं कामी भाई, गौतम भाई, तो मेरे कानों में पड़ गई आवाज। तो फिर मैंने उधर थोड़ा सा मैं जरा सामने आया, तो फिर वो सुरेश रैना ने, उनके साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती है सुरेश रैना के साथ, तो कामी भाई ने भी मुझे साइड पे किया। तो फिर मैंने कहा इसकी हिम्मत कैसे हुई गाली देने की? अच्छा, गाली दे दी थी जी। तो फिर उन्होंने भी गला खोलो तेरी में। नहीं, मैं ऐसे नहीं कहा। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर थे, हमारा 2011 का वर्ल्ड कप था, उसमें उसने यूनुस भाई के साथ ऐसा किया कि मुझे गुस्सा चढ़ा कि भाई मेरा सीनियर प्लेयर है, तो ये कौन होता है बदतमीजी करने वाला। तो मैं सामने आया, तो उसने मुझे भी पुश किया, तो फिर यूनुस भाई ने हमें साइड पे किया कि भाई मैं अभी यंग हूँ, क्योंकि यूनुस भाई ने हमेशा, यूनुस भाई हो गए, शाहिद भाई हो गए, इन्होंने हमेशा मुझे छोटे भाइयों की तरह रखा है। शुएब अख्तर हो गए, शुएब मलिक हो गए, कि इन्होंने हमेशा मुझे छोटे भाइयों की तरह ही रखा है। तो मुझे इनको कोई मिला झिझक करता था तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी। ये जो कहते हैं ना कि टीम मैन है आप, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लगता था कुछ सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ हमारे सिलेक्टर ऐसे हैं कि जिन्होंने ये शो ऑफ किया था कि मैं टीम मैन नहीं हूँ। तो मैं किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, पूरी दुनिया देखती है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने फैंस की वजह से पहचाना जाता हूँ पूरी दुनिया में, और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी क्रिकेट खेली है दिल साफ करके खेली है। कामरान का लेकिन टेम्परामेंट तो कूल है बहुत। कामरान भाई का भी कूल है, मेरा भी कूल है, लेकिन अगर गुस्सा आ जाए तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होता। फिर कूल का दौर है। लेकिन वो बहुत कम आता है मुझे गुस्सा। अच्छा, बहुत कम। मैं नॉर्मली हंसना ही खेलने वाला लड़का। अच्छा उमर, आपके जो ससुर साहब थे, अल्लाह उन्हें गरीब रहमत फरमाए, मेरी बहुत उनसे याद अल्लाह थी, और उनका बड़ापन है, तो बहुत ही इंटरनेशनल प्लेयर थे, बड़ी शफकत करते थे मेरे साथ। और मेरे ख्याल में अगर को अपने ज़माने में को 8-10 शोज़ में इस तरह के वो गए हैं जो
इंफोटेनमेंट के शोज़ कहलाते हैं, तो उनमें से कम 4-5 हमारे थे, बहुत शफकत करते। और आखिरी मरतबा भी इंतकाल से पहले को कुछ दिन पहले वो तशरीफ़ लाए थे, कुछ ही दिन पहले बल्कि बिल्कुल ही। तो मेरा बड़ा ही उनसे प्यार का ताल्लुक़ था, और इतना अजीम प्लेयर, इतना अजीम बॉलर। आप उनके दामाद हैं अब्दुल कादिर साहब के। मैं चाहूँगा उस अजीम आदमी की कोई बात, कोई ऐसी याद जो एक फैमिली मेम्बर के हिस्से से सिर्फ आप तक कभी पहुँची हो, मगर आप समझते हैं यार लोगों तक पहुँचनी चाहिए, ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए, जब वो चीफ सेलेक्टर थे ना, उस वक्त मैंने ना डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया हुआ था। उससे पहले जो भी चीफ सेलेक्टर्स थे ना, वो समझ लें कि इग्नोर कर रहे थे। ठीक है। शायद इसी वजह से कि मैं कामरान का भाई हूँ, मैंने परफॉर्म बहुत ज़्यादा किया हुआ था। तो उस वक्त उन्होंने मैचेस लिए, सारा कुछ किया। तो उस वक्त श्रीलंका की सीनियर टीम आई हुई थी, उसके साइड मैच में मेरा नाम था। ठीक है। तो यूनुस भाई कप्तान थे, जिसमें यूनुस भाई ने 300 प्लस किया था, जिसमें रिकॉर्ड उन्होंने हाँ रिकॉर्ड, यस, बड़ा तारीखी मैच है जी, जिसमें कामी भाई ने भी स्कोर किया था। तो यूनुस भाई ने ना डिमांड की थी कि भाई मुझे आसिम कमाल चाहिए, आसिम कमाल भाई चाहिए। तो कादर अंकल ने बोला था कि बेटा मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं यूनुस ने मुझसे ये मांगा है। तो मैंने ये बोला कि जी वो साइड मैच में परफॉर्म करते मैं आपको दे दूंगा, कि वो रूल एंड रेगुलेशन के इतने स्ट्रिक्ट थे। हाँ। तो तब भी मैं थोड़ा सा डाउन हुआ। उन्होंने मेरे से ये प्रॉमिस किया कि उमर, मैं तुम्हारी खातिर प्रैक्टिस मैच जो पाकिस्तान के 40 बेस्ट प्लेयर हैं उनको मैं सिलेक्ट करूंगा, उसमें से 4 T20 होंगे और 3 वनडे होंगे। ये आपका मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको वहां पे खिलाऊंगा, सिर्फ आप मेरे से ये प्रॉमिस करो कि आप इसमें परफॉर्म करोगे। अगर आप इसमें परफॉर्म करोगे प्रैक्टिस मैच में ना, प्रैक्टिस मैच ठीक है, तो मैं आपको पाकिस्तान ए का टूर था ऑस्ट्रेलिया में, मैं आपको वहां पे रिकमेंड करूंगा, आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप वो वाला टूर करोगे। तो आप बिलीव करें कि मैं एक थोड़ी सी फिर होप आई कि चीफ सेलेक्टर साहब अगर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। फिर मैंने उन मैचों में परफॉर्म किया, पाकिस्तान ए का टूर मैंने ऑस्ट्रेलिया का किया। तो आप ये समझ लें कि उस वक्त मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा कि मुझे नेट में भी बारी नहीं मिलती थी। अच्छा। पाकिस्तान ए के टूर में ना, फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया में हफीज़ भाई से बात की। मैंने कहा हफीज़ भाई मैंने इतना परफॉर्म किया है, यहाँ पे नेट में भी नहीं बारी मिल रही मेरे लिए। आपके स्ट्रक्चर के अंदर, सिस्टम के अंदर ये जिम्मेदारी किसकी होती है कि नेट जब हो रहा हो? हेड कोच की होती है। हेड कोच की होती है। उस जमाने में कौन थे वो? बस छोड़े आप अभी मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा। ठीक। तो हफीज़ भाई ने मुझे ये बोला कि उमर, तुझे अल्लाह ताला पे ट्रस्ट है ना, तुझे मेरे पे ट्रस्ट है, तो सिर्फ चुप करके अपनी साइड पे नॉकिंग करता जा, तुझे मैं मैच सारे खिलाऊंगा। आप यकीन माने कि नॉकिंग कर रहा हूँ कि एक और नजर आई कि यार हफीज़ भाई मेरे डिपार्टमेंट के कप्तान, और वो भी ये बात कर रहे हैं, पीछे अब्दुल कादिर साहब की भी सपोर्ट। तो रात को मीटिंग हुई। तो आप ये समझ लें कि जब वो नाम अनाउंस होना शुरू हुए, पहला नाम अनाउंस, दूसरा अनाउंस, तीसरा अनाउंस, चौथा अनाउंस, पांचवा अनाउंस, तो मैं ना अपने आप को ना मैंने होप खत्म कर दी। जब छठा मेरा नाम बोला ना कि प्लेइंग 11 ये है, तो आप बिलीव करें लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बल्कि क्या एशिया की हिस्ट्री में, जो रिकॉर्ड मैं बना के आया ना, एशिया का कोई भी प्लेयर वहां पे नहीं बना के, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने इतने 100 किए वहां पे। अच्छा अच्छा। और उसके बाद जब मैंने वापिस आया हूँ, तो मैं अपनी वालदा, मेरी अल्लाह ताला मेरी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, मैं अपनी वालदा के पाँव दबा रहा था, तो पीसीबी में मकसूद भाई का फोन आया मुझे। मैं अभी एक दिन पहले पहुंचा, दूसरे दिन फोन आ गया। पाकिस्तान की सीरीज चल रही थी श्रीलंका के साथ, तो मैं वहां पे, उन्होंने कहा जी आपका नाम आया है। तो मकसूद भाई के साथ वैसे ही हंसी मजाक था। मैं कहा मंसूर भाई, मकसूद भाई क्यों मजाक कर रहे हो, ताड़ी मेहरबानी। कहते यार मैं तेन सही कह रहा, तेरी 3 बजे की फ्लाइट है ये। तो मैं जब वहां पे गया हूँ, मैंने नाम अम्मी को बताया, अब्बू को बताया, तो अम्मी की भी आंखों में आंसू, अब्बू की भी आंखों में आंसू। कि अब्बू पाले साहब की एक विश थी कि मेरे 2 बेटे पाकिस्तान खेले, अल्हम्दुलिल्लाह अपने 3 भाई खेले, अकमल ब्रादरान के नाम से आप दोनों। फिर तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा मोमेंट था। फिर मैं जब पाकिस्तान टीम को मैंने ज्वाइन किया, तो वहां पे साइड मैचों में पहला साइड मैच हुआ, मुझे बारी नहीं दी गई। दूसरा साइड मैच हुआ श्रीलंका के साथ, तो फिर वहां पे मैंने 102 किया, मैच ड्रॉ करवाया, हम चेस कर रहे थे। तो फिर जब पहला टेस्ट में वनडे स्टार्ट हुआ, मैं नहीं खेला उसमें। 102 करने के बावजूद नहीं खेला उस वक्त। रमीज राजा साहब नहीं खेला का मतलब है कि नहीं खिलाया गया? नहीं खिलाया गया मुझे।
क्योंकि कप्तान यूनुस भाई थे, सीनियर काफी प्लेयर थे, मेरे लिए यही बहुत बड़ी मूवमेंट थी कि मैं इतने बड़े प्लेयरों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर। तो जब इन्होंने मुझे साइड मैच खिलाया, मैंने स्कोर किया, सारा कुछ किया, तो उस वक्त रमीज राजा साहब की मेहरबानी, वो कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने मेरा नाम मेंशन किया, सारा कुछ किया। फिर दूसरा मैच भी मैं बाहर बैठा, तीसरा मैच मैं खेला तो मैंने 18 किया, 18 किया। तो फिर जब मैं अपना कैरियर का दूसरा मैच खेला तो मैंने 65 आई गेस किया। तो जब मैं तीसरा मैच खेला ना, तो यूनुस भाई के साथ मेरी पार्टनरशिप लग गई बहुत बड़ी। तो उसके बाद यूनुस भाई ने मुझे बोला कि भाई तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव चीज़ें मुझे बताई गई हैं, लेकिन अब ये तुम दिल में बिठा लेना कि अब कामरान तुम्हारा भाई नहीं है, मैं आपका भाई हूँ, और बेफिक्र हो आप, जितनी देर तक मैं कप्तान हूँ मैं इंशाल्लाह आपको खिलाता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आप अच्छे लगे हो, आप टीम के लिए खेलते हो, अपने लिए नहीं खेलते। उस वक्त आपको पता है सारे बड़े प्लेयर होते थे, तो मुझे ये चीज़ें समझ ही नहीं आती थी कि क्या। सर मुझे इतना पता था कि यूनुस भाई ने मेरे सर पे हाथ रखा और उन्होंने ये बोला है। फिर T20 में शाहिद भाई कप्तान हुए, उधर भी मैं पहला मैन ऑफ द मैच बना, पहला T20 खेला, तो शाहिद भाई ने भी सेम वर्ड बोले। और ये भी अच्छी बात है कि आपको भी याद है और आप उसका जिक्र करें। हफीज और चूंकि सरगोदा के हफीज का जिक्र वैसे भी हमें अच्छा लगता है। नहीं हफीज भाई माशाल्लाह अभी तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं।